हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। म्यूचुअल फंड्स में ऑलमोस्ट सभी ने कभी ना कभी तो इन्वेस्ट किया ही होगा, स्पेशली टैक्स सेविंग्स। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। आपने इनका नाम सुना तो होगा, राइट? एंड इफ नॉट, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल वर्ड्स। पहली नज़र में ये दोनों कैटेगरीज सिमिलर लगेंगी क्योंकि दोनों ही लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन सेबी के डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए ये दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। चलिए इनकी डिटेल्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स को मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। यानी इन फंड्स को एटलीस्ट 50% मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी 25% एलोकेशन फंड मैनेजर को डिस्क्रिशन पे होती है। फ्लेक्सी कैप फंड्स के केस में फंड मैनेजर्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी यहाँ कोई परसेंटेज बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। फंड मैनेजर्स अपनी चेंजिंग व्यूज़ और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मार्केट सेगमेंट्स में मूव कर सकते हैं। अब थोड़ा एलोकेशन के बारे में जान लेते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स मोस्टली लार्ज कैप हैवी होती हैं। बहुत कम स्कीम्स हैं जो मिड और स्मॉल कैप हैवी हैं। ऑन द अदर हैंड, मल्टी कैप फंड्स अपने 25-25-25 रूल की वजह से ट्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। निफ्टी 500 TRI फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है जो 70% से ज़्यादा लार्ज कैप्स में एलोकेटेड है। इस वजह से ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप स्कीम्स लार्ज कैप एलोकेशन को फॉलो करती हैं। अब मल्टी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25:25 TRI है जो 50% लार्ज कैप्स और 25% मिड और स्मॉल कैप्स में एलोकेटेड है। मल्टी कैप फंड्स को भी जनरली इसी बेंचमार्क के अराउंड मैनेज किया जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि आप इन दोनों में से क्या चूज़ करें। अगर आपको मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपोजर सभी मार्केट कैप सेगमेंट्स में चाहिए तो मल्टी कैप फंड्स बेटर हैं ड्यू टू देयर 25-25-25 रूल। लेकिन मल्टी कैप फंड्स के पास हमेशा 50% मिड और स्मॉल कैप स्टॉक होंगे जो काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। अगर आपको फंड मैनेजर की एबिलिटी पे भरोसा है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स बेटर हैं क्योंकि उन्हें किसी रूल की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। फ्लेक्सी कैप फंड्स ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो ये लेस वोलेटाइल होते हैं, स्पेशली मार्केट फॉल्स के टाइम में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स ऑलरेडी हैं तो मल्टी कैप फंड्स बेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। जनरली दोनों फंड्स को एक ही पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एग्जिस्टिंग MF पोर्टफोलियो को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के बीच का डिफरेंस समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद मिलेगी। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।